नमस्कार। बीए प्रथम वर्ष हिंदी साहित्य के विद्यार्थियों के लिए हमारा आज का विषय है हिंदी साहित्य के इतिहास का पूर्व मध्यकाल, जिसे भक्ति काल के नाम से भी जानते हैं। उस भक्ति काल को भक्ति की शाखा के आधार पर जिन दो भागों में सगुण तथा निर्गुण में विभक्त किया था, उस सगुण शाखा के राम भक्ति काव्यधारा तथा कृष्ण भक्ति काव्यधारा में मूलभूत अंतर क्या रहा। यूँ तो राम भक्ति काव्यधारा तथा कृष्ण भक्ति काव्यधारा दोनों ही काव्यधाराएं सगुण काव्यधारा के अंतर्गत आती हैं, जिसमें कुछ समानताएं भी हैं तथा कुछ असमानताएं भी। समानताओं के अंतर्गत अध्ययन करें तो प्रमुख जो समानता आती है वह यही है कि दोनों ने ही ईश्वर की सगुण रूप में उपासना की है। दोनों ने ही अपने आराध्य का एक स्वरूप निश्चित किया है। उसी स्वरूप को मानकर उन्होंने उस आराध्य की पूजा अर्चना की है। दोनों ही शाखा के या अर्थात सगुण शाखा के दोनों ही कृष्ण भक्ति काव्यधारा रही हो या राम भक्ति काव्यधारा रही हो, दोनों ने ही ईश्वर के लीला अवतार को महत्व दिया है, अर्थात ईश्वर को लीला रूप में दिखाकर उन्होंने उनकी आराधना की है। इसके अतिरिक्त उन्होंने ईश्वर की जिस भाव में भक्ति की है, आत्मसमर्पण का जो भाव है, ईश्वर के अनुग्रह पर विश्वास है, नाम स्मरण को महत्व दिया है, कीर्तन और गुरु भक्ति को जो महत्व दिया है, ये इन सभी बिंदुओं के आधार पर इन दोनों ही काव्यधाराओं में समानता दिखाई देती है। इसके अतिरिक्त अलग अलग जब हम अध्ययन करते हैं तो राम भक्ति काव्यधारा की जो मुख्य विशेषताएं रही हैं, उसमें राम का स्वरूप है। इसके अतिरिक्त राम भक्ति काव्यधारा में सर्वप्रमुख जो भाव है वह है समन्वय का भाव, जिसका हम अलग से भी अध्ययन कर चुके हैं। इसके अतिरिक्त लोक कल्याण की साधना या लोक कल्याण की भावना भी इस राम काव्यधारा में कूट कूट कर भरी हुई दिखाई देती है। भक्ति की पद्धति इस काव्यधारा के अंतर्गत हम देख सकते हैं। इसके अतिरिक्त काव्य रूप विविध रूपों में जो काव्य लिखा गया, रसों का चित्रण किया गया है। पात्र तथा चरित्र चित्रण के रूप में लोक मंगल का विचार करके जो काव्य लिखा, जो आदर्श के रूप में जो मंगल की साधना के लिए जो काव्यधारा का जिस प्रवृत्ति को लेकर लिखा गया, वह प्रवृत्ति भी अपने आप में राम भक्ति काव्यधारा को महान काव्यधारा सिद्ध करती है। इसके अतिरिक्त मधुर उपासना, काव्य रूप, भाषा, छंद, अलंकार आदि प्रमुख गुण हमें इस राम भक्ति काव्यधारा में दिखाई देते हैं। वैसे ही कृष्ण भक्ति काव्यधारा की भी कुछ मुख्य विशेषताएं रही हैं, जैसे विषय वस्तु की मौलिकता। इसमें भक्ति का स्वरूप है, जिसमें श्री कृष्ण की सख्य भाव के रूप में भक्ति को महत्व दिया गया है। पात्र और चरित्र चित्रण भी नवीनता का समावेश लेकर हमें इस कृष्ण भक्ति काव्यधारा में उपलब्ध होते दिखाई देते हैं। समाज के प्रति उदासीनता का भाव, काव्य रूप, बाल लीलाओं का महत्व आदि कई भाव हमें इन कृष्ण भक्ति काव्यधारा में दिखाई देते हैं। इसके अतिरिक्त अब हम इन दोनों ही काव्यधाराओं में अंतर देखें तो उसमें हम ये देखते हैं कि राम भक्ति और कृष्ण भक्ति काव्य की प्रमुख प्रवृत्तियाँ अलग अलग रही हैं, जिसमें अलग अलग प्रवृत्तियों के आधार पर पहला भेद जब हम देखते हैं तो ये है कि दोनों ने ही आराध्य के स्वरूप में अंतर दिखाया है। राम भक्ति और कृष्ण भक्ति में जो आराध्य का स्वरूप है वह यही है कि राम भक्ति काव्यधारा में राम के मर्यादा पुरुषोत्तम रूप के आराध्य को महत्व दिया गया है, जबकि कृष्ण भक्ति काव्यधारा में श्री कृष्ण को लीला पुरुषोत्तम के रूप में उन्होंने माना है। इनके ही दोनों के मध्य आराध्य का जो स्वरूप रहा है उसमें मुख्य अंतर रहा है। इसके अतिरिक्त भक्ति भावना में भी अंतर दिखाई देता है, क्योंकि राम भक्ति काव्यधारा के कवियों की भक्ति दास्य भाव की थी, जबकि कृष्ण भक्ति काव्यधारा के कवियों की जो भक्ति है वह सख्य भाव की भक्ति हमें दिखाई देती है। राम भक्ति काव्यधारा के प्रतिनिधि कवि तुलसीदास जी माने जाते हैं। तुलसी के काव्य का आधार ही राम भक्ति काव्यधारा का आधार भी रहा है।
अर्थात राम भक्ति काव्य धारा की विशेषताएं ही तुलसी के काव्य की विशेषताएं भी रही है। तुलसी ने राम के स्वरूप को लेकर जो भक्ति की है वह राम के दास्य भाव को लेकर लिखी है या दास्य भाव के आधार पर उन्होंने भक्ति की है, जबकि सूर ने या बाकी अन्य कृष्ण भक्त काव्य धारा जिनमें नंददास या रस खान या मीरा ने कृष्ण के सख्य भाव को लेकर भक्ति अपनी काव्य धारा में दिखाई है। इसके अतिरिक्त जीवन चरित्र के स्वरूप में भी पर्याप्त अंतर हमें इन दोनों ही काव्य धाराओं के अंतर्गत दिखाई देता है। राम भक्ति काव्य में राम के संपूर्ण जीवन की झांकी हमें दिखाई देती है। राम भक्ति काव्य धारा में तुलसी ने अपने काव्य में राम को लेकर जो महाकाव्य लिखा है, जो हिंदी साहित्य में अपना महत्वपूर्ण स्थान रखता है, जिसे हम रामचरितमानस के नाम से जानते हैं, उसमें उन्होंने 7 कांड के रूप में जो राम के स्वरूप का चित्रण किया है, उसमें राम के संपूर्ण जीवन की झांकी का उन्होंने वर्णन किया है। जबकि कृष्ण भक्ति काव्य में कृष्ण की बाल लीला व किशोर लीला के वर्णन को ही अधिक महत्व दिया गया है। इसके अतिरिक्त काव्य रूप में भी हमें अंतर दिखाई देता है। राम भक्ति काव्य धारा में खंड काव्य, महाकाव्य, कृष्ण भक्ति काव्य में कृष्ण के बाल लीला व किशोर लीला का वर्णन ही अधिक किया गया है। काव्य रूपों के अंतर्गत राम भक्ति काव्य धारा खंड काव्य, महाकाव्य तथा मुक्तक तीनों ही रूप में लिखे गए हैं, जबकि कृष्ण भक्ति में केवल मुक्तक रचनाएं ही अधिक हुई हैं। इसके अतिरिक्त राम भक्ति काव्य धारा में नव रसों का सुंदर वर्णन हुआ है। तुलसी ने अपने ग्रंथ रामचरितमानस में श्रृंगार रस को मुख्य आधार बनाकर अन्य सभी रसों का भी परिपाक किया है, जबकि कृष्ण भक्ति काव्य धारा में केवल श्रृंगार व वात्सल्य रस का ही वर्णन अधिक हुआ है। इसके अतिरिक्त कृष्ण भक्ति काव्य गेय अथवा गीतिकाव्य है, जबकि राम भक्ति काव्य गीतिकाव्य नहीं है। भाषा को लेकर भी दोनों काव्य धाराओं में अंतर रहा है। राम भक्ति काव्य धारा अवधी तथा ब्रज दोनों भाषाओं में लिखा गया। जब राम भक्ति काव्य धारा के अंतर्गत हमने तुलसी के समन्वय अथवा तुलसी के लोकनायक विषय के बारे में अध्ययन किया था, तो उस समय हमने यह अध्ययन किया था कि तुलसी के काव्य में जो समन्वय का भाव है वह हमें भाषा के क्षेत्र में भी दिखाई देता है। चूँकि उस समय की मांग थी, अतः तुलसी ने न केवल अवधी भाषा में ही काव्य रचना की, अपितु ब्रज भाषा को भी उन्होंने काव्य का विषय बनाया। इस प्रकार उन्होंने ब्रज तथा अवधी दोनों भाषाओं में समन्वय करने का प्रयास किया है। इस प्रकार राम भक्ति काव्य धारा अवधी और ब्रज दोनों भाषाओं में लिखा गया, जबकि कृष्ण भक्ति काव्य केवल ब्रज भाषा में ही लिखा गया। इसके अतिरिक्त राम भक्ति काव्य धारा में वियोग रस का वर्णन नगण्य है या कम ही मात्रा में वियोग के या श्रृंगार रस के वियोग पक्ष का वर्णन किया गया है, जबकि कृष्ण भक्ति काव्य धारा में भ्रमर गीत वियोग का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है। उस भ्रमर गीत के माध्यम से गोपिकाओं की विरह दशा का अत्यंत ही मार्मिक चित्रण किया गया है, जो कृष्ण भक्ति काव्य धारा की एक मुख्य विशेषता मानी जाती है। इसके अतिरिक्त दोनों धाराओं में जो अंतर रहा है वह अंतर यह भी है कि राम भक्ति काव्य धारा में जो काव्य लिखा गया वह लौकिक कल्याण के भाव से लिखा गया था, जबकि कृष्ण भक्ति काव्य धारा में सामान्य जन जीवन का वर्णन हुआ है, जो कि लोक रंजन के उद्देश्य से लिखा गया। इसके अतिरिक्त राम भक्ति काव्य धारा की भक्ति विशिष्टाद्वैतवाद की भक्ति है, जबकि कृष्ण भक्ति काव्य धारा में शुद्धाद्वैतवाद को अधिक महत्व दिया गया है। इसके अतिरिक्त राम भक्ति काव्य धारा में समर्पण का भाव है, जबकि कृष्ण भक्ति काव्य धारा में तन्मयता का भाव दिखाई देता है। इस आधार पर निष्कर्ष रूप में दोनों में जब हम अंतर देखते हैं तो उस अंतर को हम इस रूप में परिभाषित कर सकते हैं कि राम भक्ति और कृष्ण भक्ति दोनों में ही जो प्रथम भेद है वह हमें आराध्य को लेकर है। राम काव्य में दास्य भाव की भक्ति है, कृष्ण भक्ति काव्य में सखा भाव की। राम काव्य मर्यादित है और कृष्ण काव्य सरस, सजीव और माधुर्यपूर्ण है।
जनसंपर्क की दृष्टि से भी दोनों में अंतर है। राम काव्य तत्कालीन जीवन की अभिव्यक्ति करता है, जबकि कृष्ण काव्य पर अपने युग का कोई प्रभाव नहीं दिखाई देता। भाषा की दृष्टि से भी हमने अध्ययन किया तो दोनों में पर्याप्त अंतर है। राम काव्य की भाषा अवधी और कृष्ण काव्य की भाषा ब्रज है। इसके अतिरिक्त प्रबंधात्मक रूप में राम काव्य लिखा गया और कृष्ण काव्य मुक्तक रूप में लिखा गया। यही मूलभूत अंतर दोनों शाखाओं में हमें दिखाई देता है।